चेहरे हैं, एक मोनालिसा और दूसरी हर्षा, जो साध्वी के नाम से मशहूर हुई। लेकिन दोनों चेहरे महाकुंभ में मशहूर होने के बाद ऐसे विवादों में आए और परेशानियों में आए कि दोनों महाकुंभ से गायब हो गए। आइए दोनों के बारे में आपको बताऊं। मोनालिसा कौन है, पहली बार शायद इस प्रोग्राम में मैं बताने जा रहा हूं। मोनालिसा भी बहुत सुर्खियों में है और इतनी सुर्खियों में आई कि उन्हें महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ गया। ये आप देख रहे हैं मोनालिसा को। मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। इंदौर से पिता के साथ आई थी महाकुंभ में माला बेचने के लिए। उनके साथ ही बाकी परिवार भी महाकुंभ में माला बेचता था। लेकिन कुछ ही दिन में उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। तस्वीरें वायरल होने से पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ गई। इसी लोकप्रियता की वजह से लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे और हालत यह हो गई कि सेल्फी लेने वालों की मोनालिसा के पास हर वक्त भीड़ लगी रहती। यहां तक कि लोग यहां सेल्फी के लिए लोग पीछे पीछे मोनालिसा के दौड़ने लगे। मोनालिसा पहुंची थी माला बेचने के लिए। कई बार इससे बचने के लिए मोनालिसा को छिपना पड़ता था। मोनालिसा पर यह दावा उनके परिवार की तरफ से किया गया है। इससे महाकुंभ में वो पिता के साथ माला नहीं बेच पा रही थी, लोग इतना परेशान कर रहे थे। आखिर मोनालिसा के पिता ने परेशान होकर मोनालिसा को वापस भेज दिया है। फिलहाल उनका बाकी परिवार अभी महाकुंभ में माला बेचता है। दूसरी है हर्षा। 30 साल की हर्षा रिछारिया उत्तराखंड की रहने वाली है और महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या है। 2 साल पहले अपने गुरु से दीक्षा ली थी। पेशवाई में निरंजनी अखाड़े के रथ पर नजर आई। सोशल मीडिया पर उन्हें सुंदर साध्वी भी कहा जाने लगा, लेकिन उनके साथ सेल्फी वीडियो शूट करने वालों की भीड़ लगने लगी। हर्षा लोकप्रिय हुई तो उन पर कुछ लोग सवाल भी उठाने लगे। कुछ संतों ने रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र पहनने पर आपत्ति जता दी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी रथ पर बैठने का विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक वीडियो में हर्षा रोते हुए नजर आई थी। परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अभी साध्वी तो नहीं बनी है, लेकिन मैं धर्म और सनातन संस्कृति को जानने महाकुंभ में आई थी। मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि पूरे महाकुंभ में रुक सकूं। वो महाकुंभ जो जीवन में एक बार आएगा वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे साथ जिन्होंने ये सब किया है उनको पाप जरूर लगेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, दोनों को सुनिए। मोनालिसा जो मध्य प्रदेश चली गई, हर्षा जो महाकुंभ छोड़ चुकी हैं, क्या कहेंगे? आपको कैसा लगता है लोग फोटो क्लिक करते हैं? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। सारे दिन भर फोटो खींचते रहते हो। ये और भी लड़कियां हैं मेरे से बहुत खिंचाते हैं। दिन भर फोटो माला भी नहीं बेचते। रिछारिया और इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज की पावन धरा पे, जहाँ पे पूर्ण भव्य महाकुंभ चल रहा है और जहाँ पे हर किसी ने मेरे नाम का एक शोर मचा दिया है। लेकिन उसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन पूरे महात्मा संत तपस्वियों का जो मेरे पक्ष में मेरे लिए इस वक्त खड़े हुए हैं, जो अपना आशीर्वाद अपना प्यार मेरे साथ बना के रख रहे हैं, जो मेरे हाथ को थाम के रख रहे हैं, जो एक बेटी की तरह एक पिता की तरह मेरी हिफाजत कर रहे हैं। उन सब का धन्यवाद। हर हर महादेव। और संगम में डुबकी लगाई। और इस बीच कुछ और साधु संत बहुत सुर्खियों में। एक साधु एंग्री यंग मैन की तरह आजकल गुस्से में है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, चिमटा बाबा के नाम से मशहूर है। चिमटा बाबा को फिर गुस्सा आ गया। सुनिए, देखिए। आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी बदनाम कर दिया हमको। हम कर दिया नीचवाल ने, ये नीचवाल बदनाम कर चुका है संत को। ये लोकल को भगाओ यहाँ से। ये लोकल कहाँ से आ गए हैं? ये माधव तपस्या समझते ही नहीं। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल बाबा से। आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी बदनाम कर दिया हमको। हम कर दिया नीचवाल ने, ये नीचवाल बदनाम कर चुका है संत को। ये लोकल को भगाओ यहाँ से। ये लोकल कहाँ से आ गए हैं? ये माधव तपस्या समझते ही नहीं। तो ये चिमटा बाबा बहुत मशहूर हो गए। इनके एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले भी कुछ लोग इन्हें जा रहे हैं परेशान करने के लिए या तस्वीरें खींचने के लिए। बातें करेगा सारा इसी में मैं देख रहा था। साला दिख रहा है संतों को बातें गलत बोलने का महात्मा चिमटा। महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? आइए अब इनके बारे में आपको बताऊं कि चिमटा बाबा कौन है और इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा। महाकुंभ में चिमटा वाले बाबा को फिर गुस्सा आ गया। बाबा ने यूट्यूबर को सरेआम पीट दिया। यूट्यूबर बाबा से मिलने उनके पंडाल में गया। चिमटा वाले बाबा के मना करने पर भी वीडियो बनाता रहा। बाबा ने धीरे से चाटा मारकर पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन यूट्यूबर नहीं माना तो जोर से थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। इससे पहले बाबा एक यूट्यूबर को चिमटे से पहले पीट चुके। दरअसल चिमटा बाबा के नाम से मशहूर हठ योगी महाकाल गिरी हैं और मध्य प्रदेश से महाकुंभ में आकर धुनी रमा रहे हैं। पिछले 9 साल से बाबा ने अपना बायां हाथ खड़ा रखा हुआ। बाएं हाथ को धर्म की ध्वजा कहकर हमेशा ऊपर रखते हैं। बाबा ने गौरक्षा और धर्म रक्षा का आजीवन संकल्प लिया। 9 साल से न एक हाथ नीचे किया है और न नाखून काटे अपनी कठोर साधना और संकल्प को लेकर बाबा सुर्खियों में है। उनके साथ वीडियो बनाने वालों की कतार लग रही है। महाकाल गिरी यानी चिमटा वाले बाबा एकांत चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊटपटांग सवाल करने उनके पास पहुंच जाते हैं। बाबा के बहाने वो वीडियो में लोकप्रियता चाहते हैं। बाबा को यह बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए और कभी थप्पड़ तो कभी चिमटे से चेतावनी दे दी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चिमटे वाले बाबा क्या कह रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया बाबा खूब चिमटा चला रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं।
ये जानना चाहूंगी, आपने हाथ 9 सालों से इसी तरीके से ऊपर रखा हुआ है, लेकिन बहुत शक्ति चाहिए। 9 साल, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? भजन में शक्ति, वो शक्ति, खान पीन में कुछ नहीं, सब भजन में होती है। साधना सबकी बच के तो है नहीं कि कोई कर ले, कोई त्याग दे। जो गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही कर पाएगा। सबकी बच की गुरु की कृपा सबको पूरा होती नहीं।